चलिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विधानसभा चुनाव धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहा था, उसमें लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ एकाध बूथों पर अभी भी मतदान जारी होने की हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही है, तो वहाँ पर जब तक मतदाता हमारे पंक्ति में रहेंगे तब तक वहाँ पे मतदान होगा। लगभग अन्य सभी बूथों में मतदान हमारा क्लोज हो चुका है। मतदान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा है। कुछ छिटपुट घटनाएं जहां पर हुई हैं वहां पर भी संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा और जो हमारी सुरक्षा बल है उनके द्वारा कार्रवाई करी गई। कुल मिलाकर के धनबाद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। ज़िला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां करी गई उसके फलस्वरूप हम लोगों ने ये पाया है कि लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और बहुत ही पीसफुल तरीके से अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ। अभी तक का जो हमारा 5 बजे तक का वोटर टर्नआउट है वो फिगर हम लोग आपसे शेयर कर ले रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये फिगर टेंटेटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बूथों पर अभी भी वोटर्स की लाइन लगी हुई है, वहाँ पर मतदान हो रहा है। कुछ बूथ से कई बार हमारा संपर्क नहीं हो पाता है, तो उनका जो फाइनल फिगर है 5 बजे की वोटिंग समाप्ति का, वो भी अभी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग फाइनल फिगर अपडेट करेंगे वो भी इमीडिएटली आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी तक का जो फिगर है वो धनबाद जिले के लिए जो हमारा कुल मतदान का प्रतिशत है वो 63.09 है, जिसमें सिंदरी विधानसभा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 70.85 है। निरसा के लिए 70.25 है। 40 धनबाद में 51.02 है। 41 झरिया में 54.98 है। टुंडी में 71.3 है। लगा दीजिए ऑफिस के बागमारा में 64.01। और उन लोगों को आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अभी भी पोलिंग का कार्यक्रम जो है वो कुछ बूथों में चल रहा है। हमारी जो पोलिंग पार्टी है जहाँ पर पोलिंग का काम हो चुका है वो वहाँ से बाजार समिति जो हमारा रिसीविंग सेंटर है वहाँ के लिए रवाना हो चुकी हैं। आप सभी को जानकारी होगी कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हमारा रिसीविंग सेंटर यानी कलेक्शन सेंटर वो कृषि बाजार समिति है। वहीं पर सभी 6 विधानसभाओं के लिए हम लोग रिसीविंग प्राप्त करेंगे। ईवीएम रिप्लेसमेंट हम लोगों ने कई बूथों पे किया है, जहां पर चाहे मॉक पोल के दौरान या एक्चुअल पोल के दौरान अगर कोई ईवीएम में चाहे वीयूसी या वीवीपैट में कोई तकनीकी खराबी आई तो उसको ससमय रिप्लेस किया गया और ये इंश्योर किया गया कि कहीं पर किसी भी बूथ में मतदान रुके नहीं। सभी बूथ वेबकास्टिंग में थे, तो हम लोगों ने इसके ज़रिए भी इंश्योर किया है कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के हिसाब से संपन्न करी जाए। आज का जो चुनाव था उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने के अवसर पे मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, इसमें तमाम पदाधिकारी तमाम कर्मी हैं, वो सब लगे रहे हैं। हमारे बहुत सारे अन्य सहयोगी हैं, जैसे उन्होंने स्वीप कोषांग वगैरह में काम किया, उसमें हमारे लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। उन सभी का आप सभी जो मीडिया बंधु हैं, क्योंकि आपके माध्यम से भी लगातार हम लोग लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते रहे, लोगों तक जागरूकता पहुंचाते रहे और साथ ही साथ चुनाव से संबंधित बहुत सारी संवेदनशील इन्फॉर्मेशंस भी हमें आपके द्वारा समय समय पर प्राप्त होती रही हैं। तो एक बार पुनः ज़िला प्रशासन के द्वारा ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी के तौर पे मैं पूरी टीम को इंक्लूडिंग आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पर अभी ऑब्वियसली हमारा काम ये आधा ही कंप्लीट है। अभी हमारी पार्टियों को वापस आना है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है कि पोल्ड ईवीएम हमारा सही समय से यहाँ पर आ जाए बाजार समिति में, उसकी रिसीविंग होकर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम सील कर लें। कल स्क्रूटनी की प्रक्रिया सभी जो प्रेक्षक हैं उनके निगरानी में करी जाएगी सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। उसके बाद फिर हम लोग काउंटिंग की तैयारी करेंगे। काउंटिंग के लिए भी आपको मालूम होगा कि हमारा स्थान कृषि बाजार समिति ही रहेगा सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, जहां पर ईवीएम के साथ साथ पोस्टल बैलेट और ईटीपीबीएस यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट्स होंगे उनकी भी गिनती, सभी की गिनती बाजार समिति कैंपस में करी जाएगी 23 तारीख को। उससे संबंधित भी जो तमाम चीज़ें हैं वो हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। आज हम लोग को विभिन्न जगहों पर जहां पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले आए, तो ऐसे 4 मामले आज दर्ज किए गए।
और उस पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा अग्रतर कार्रवाई करी जाएगी। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए आई रिक्वेस्ट एसएसपी साहब वो आपको कितना बंदा है? उसका फाइनल फिगर हम लोग आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि वो फिगर भी हमारा अपडेट होता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि उस प्रॉब्लम क्या है कि वो फिगर में हमें आपको VOC वीवीपैट 3 हमारे अलग अलग कैटेगरी के हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि 5 EVM बदला है, क्योंकि कहीं पर वीवीपैट ज़्यादा बदले। ये मैं आपको एक जनरल चीज़ शेयर कर सकती हूँ कि शुरुआत में हम लोग को वीवीपैट रिप्लेसमेंट के ज़्यादा मामले देखने को आए, बट एग्जैक्टली कितना वो रिप्लेस हुआ है वो भी डेटा लेकर के हम लोग आपसे शेयर कर लेंगे। बट वीवीपैट हमारा अधिक रिप्लेसमेंट में गया है, मैडम ये 63.09 का मामला कब वो अभी आपको एसएसपी साहब बताएंगे। मैडम ये 63.09 जो बता रहे हैं अपार्ट फ्रॉम पोस्टल बैलेट है इंक्लूडिंग हाँ जी, ये अपार्ट फ्रॉम पोस्टल बैलेट है, ये आज का जो हमारा वोटिंग हुआ है EVM का, ये उसका फिगर है, ठीक है। मतलब ये मतलब सभी जो डाटा आ रहा है तो 2-4% बढ़ने की उम्मीद है। मतलब ये अपडेट होने की उम्मीद है, ये मैं आपको बता सकती हूँ, ये अपडेट होगा और जो भी अपडेट होगा वो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपसे शेयर करेंगे, ठीक है।